सोचिए आपने अपनी फेवरेट चॉकलेट का एक छोटा सा पीस मुंह के अंदर रखा और बस 1 सेकंड बाद आपका ब्रेन कह देता है कि ये मीठा है। क्या आपने कभी सोचा कि ये डिसीजन इतनी जल्दी कैसे हो जाता है? चॉकलेट बोलती नहीं, जीभ सोचती नहीं, फिर ब्रेन को कैसे पता चलता है कि ये मीठा है, ना कि कड़वा या खट्टा? असल में हर बाइट के पीछे एक माइक्रोस्कोपिक कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है, जो इतना फास्ट है कि आपको उसका एहसास भी नहीं होता। और आज हम उसी इनविजिबल दुनिया के अंदर जाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम ह्यूमन बॉडी के एक ऐसे सिस्टम को समझेंगे जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करते। टेस्ट। जी हाँ, लेकिन याद रखिए, आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि टेस्ट वर्ड्स क्या होते हैं, बल्कि हम देखेंगे कि एक छोटा सा फूड मॉलिक्यूल्स कैसे जीभ से लेकर ब्रेन तक सफर करता है और कैसे आपको मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा या उमामी का एहसास दिलाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे ही खाना जीभ को छूता है टेस्ट शुरू हो जाता है, लेकिन साइंस कहती है ये पूरी कहानी नहीं है। अगर आपकी जीभ बिल्कुल सूखी हो और उस पर चीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाए तो टेस्ट उतना क्लियरली महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले सलाइवा में घुलना पड़ता है। सलाइवा सिर्फ खाना गीला नहीं करती, बल्कि ये सलाइवा की पहली कंडीशन होती है। जब शुगर, सॉल्ट या किसी भी फूड का मॉलिक्यूल सलाइवा में डिसॉल्व होता है तभी वो टेस्ट बड्स तक पहुंच पाता है। यानी टेस्ट की कहानी जीभ से पहले सलाइवा से शुरू होती है। अब सवाल ये है कि ये डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स जाता कहाँ है? हमारी जीभ के सरफेस पर हजारों छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें पपीले कहते हैं, और इन पपीले के अंदर छिपे होते हैं टेस्ट बड्स। एक इंसान के मुंह में लगभग 2000 से 8000 तक टेस्ट बड्स होते हैं और हर एक टेस्ट बड्स 50 से 100 स्पेशल रिसेप्टर सेल से मिलकर बना होता है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि टेस्ट बड्स खाना नहीं छूते। उनके ऊपर एक बहुत छोटा सा ओपनिंग होता है। इसी माइक्रोस्कोपिक दरवाजे से मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं और असली साइंस वहीं से शुरू होती है। लेकिन बड्स के अंदर जाते ही ये मॉलिक्यूल्स करता क्या है? कैसे एक मीठा मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाता है? और बॉडी को कैसे पता चलता है कि ये चॉकलेट है, ना कि नमक? जी हाँ, ये ह्यूमन बॉडी की सबसे अमेजिंग कोडिंग सिस्टम में से एक है। अब हम पहुंच चुके हैं टेस्ट बड्स के अंदर। बाहर से ये सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन अंदर से ये एक माइक्रोस्कोपिक लेबोरेटरी है। हर एक बड्स के अंदर 50 से 100 तक टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये ऑर्डिनरी स्किन सेल्स नहीं होते, ये स्पेशली इसी काम के लिए बने होते हैं कि खाने के मॉलिक्यूल्स को पहचान सके। और इन सेल्स के ऊपर छोटे छोटे बाल जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें माइक्रोबिली कहते हैं। जब सलाइवा में घुले हुए फूड मॉलिक्यूल्स पोर के थ्रू अंदर आते हैं तो सबसे पहले ये माइक्रोबिली उनसे कनेक्ट होता है। अब शुरू होता है सबसे अमेजिंग प्रोसेस। जैसे ही शुगर का मॉलिक्यूल्स स्वीट रिसेप्टर से चिपकता है, ये नमक का सोडियम आयन सॉल्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। टेस्ट रिसेप्टर और सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। ये रिएक्शंस सेल के मेम्ब्रेन पर मौजूद आयन केमिकल को खोल या बंद कर देता है। इससे सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस बढ़ने लगते हैं। साइंस में इसे डेपोलाइजेशन कहते हैं। जब ये चेंज एक लिमिट तक पहुंचता है तो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स एक केमिकल रिलीज करता है। ये केमिकल मैसेंजर पास खड़ी नर्व फाइबर को एक्टिवेट कर देता है और उसी पर टेस्ट का सिग्नल इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से ब्रेन की तरफ सफर शुरू कर देता है। यानी एक मीठा मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल जाता है। लेकिन ये सिग्नल अकेला ट्रेवल नहीं करता। जीभ के अलग अलग हिस्सों से 3 इम्पोर्टेंट कार्नियल नर्व्स ये इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं। पहला है फेशियल नर्व। ये जीभ के आगे के हिस्से से टेस्ट सिग्नल लेते हैं। दूसरा है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये जीभ के पिछले हिस्से का टेस्ट सिग्नल लेकर जाती है। और तीसरा है वेगस नर्व। ये गले और एपिग्लोटिक्स कुछ हिस्सों से टेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर जाती है। ये तीनों सिग्नल ब्रेन स्टेम में मिलते हैं और फिर थैलम्स के थ्रू ब्रेन के गैलेटिक्स कॉर्टेक्स तक पहुंचता है। यानी पहली बार ब्रेन को एहसास होता है कि मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ। एक बात याद रखिए,
जीभ कभी नहीं कहती कि ये चॉकलेट है। जीभ सिर्फ सिग्नल भेजती है। असली फैसला ब्रेन करता है। ब्रेन पुराने एक्सपीरियंस, स्मेल, टेम्परेचर और टेक्सचर को एक साथ जोड़कर एक फाइनल फ्लेवर बनाता है। इसीलिए एक ही चॉकलेट हर इंसान को थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन अगर ब्रेन ही टेस्ट का डिसीजन लेता है तो फिर वो मीठा और कड़वे में फर्क कैसे करता है? क्या हर टेस्ट का अलग कोड होता है? और मिर्ची जिसकी बात हम टेस्ट समझकर करते हैं, वो असल में टेस्ट है भी या नहीं? ये ह्यूमन बॉडी की सबसे फैसिनेटिंग कोडिंग सिस्टम है। अब तक टेस्ट का सिग्नल ब्रेन तक पहुंच चुका है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्रेन को कैसे पता चलता है कि ये सिग्नल चॉकलेट का है, ना कि नमक या करेले का। तो क्या सिग्नल के ऊपर लिखा होता है कि मैं मीठा हूँ? जी नहीं, हर टेस्ट रिसेप्टर हर केमिकल के लिए नहीं बने होते। जीभ पर अलग अलग रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं जो सिर्फ कुछ खास मॉलिक्यूल्स को ही पहचान पाते हैं। जैसे स्वीट रिसेप्टर शुगर जैसे मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है, कड़वा रिसेप्टर कड़वे मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है, या सॉल्ट रिसेप्टर सोडियम को डिटेक्ट करता है। यानी सिग्नल शुरू होने से पहले ही बॉडी को पता होता है कि किस रिसेप्टर ने रिस्पॉन्स किया है। ह्यूमन टंग हजारों फ्लेवर्स को पहचान सकती है, लेकिन उनकी दुनिया सिर्फ 5 बेस टेस्ट पर टिकी है। मीठा बॉडी को बताता है कि फूड में एनर्जी हो सकती है। नमक बॉडी को सोडियम जैसे जरूरी मिनरल्स को सिग्नल देता है। खट्टा ये एसिडिटी को पहचानने में मदद करता है। कड़वा ये वार्निंग सिस्टम है। नेचर में कई जहरीले कंपाउंड्स कड़वे होते हैं, इसीलिए कड़वा टेस्ट हमेशा सावधान करता है। उमामी ये अमीनो एसिड यानी प्रोटीन्स होने का सिग्नल है। इसी वजह से पनीर, मशरूम, सोया सॉस या टमाटर जैसे फूड का फ्लेवर रिच लग सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, अगर टेस्ट सिर्फ 5 ही हैं, तो पिज्ज़ा, कॉफ़ी, चॉकलेट और आम का फ्लेवर इतना अलग क्यों लगता है? क्योंकि ब्रेन कभी सिर्फ टेस्ट का सिग्नल नहीं पढ़ता, वो एक साथ टेस्ट, स्मेल, टेक्सचर और टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन को जोड़ता है, और इसी कॉम्बिनेशन को हम फ्लेवर कहते हैं। यानी फ्लेवर ब्रेन की बनाई हुई एक एक्सपीरियंस है। एक और हैरान कर देने वाली बात, टेस्ट रिसेप्टर सेल्स हमेशा जिंदा नहीं रहते। ये लगभग 10 से 14 दिन में पुराने होकर रिप्लेस हो जाते हैं और बॉडी नए रिसेप्टर सेल्स बनाती है ताकि आपके टेस्ट की दुनिया लगातार काम करती रहे। लेकिन अगर टेस्ट बड्स इतने पावरफुल हैं, तो जब हमें सर्दी होती है तो पिज़्ज़ा भी फीका क्यों लगने लगता है? और मिर्ची जो हमें जलाती है वो टेस्ट ही नहीं है, तो फिर वो क्या है? सोचिए आपकी फेवरेट बिरयानी या गरम पिज्ज़ा आपके सामने रखा हो, लेकिन जब नाक बंद होती है तो ये सब फीका क्यों लगने लग जाता है? क्या उस वक्त टेस्ट बड्स काम करना बंद कर देते हैं? जी नहीं, असल में अभी भी टेस्ट बड्स मीठा, नमकीन, खट्टा या कड़वा डिटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप खाना चबाते हैं तो उसकी खुशबू का मॉलिक्यूल्स मुंह के पिछले वाले रास्ते से नाक के अंदर पहुंचता है। ये प्रोसेस रेट्रोनल्स ऑल्फैक्शन कहलाते हैं। नाक के ऊपर मौजूद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है और सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है। और जब सर्दी में नाक बंद हो जाती है तो ये खुशबू वाले मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर तक पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए ब्रेन को आधी इंफॉर्मेशन मिलती है और फ्लेवर फीका लगने लग जाता है। अब एक और सरप्राइजिंग बात, मिर्ची में असल में कोई टेस्ट नहीं होता। इसमें कैप्सिन नाम का मॉलिक्यूल्स होता है। ये टेस्ट बड्स को एक्टिवेट नहीं करता, ये जीभ पर मौजूद TRPV रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। ये वही रिसेप्टर्स हैं जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा गर्मी या जलन का सिग्नल डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन को लगता है कि मुंह जल रहा है, इसीलिए आपको जलन महसूस होती है। अब एक बार पूरे जर्नी को याद करिए कि एक छोटा मॉलिक्यूल्स सबसे पहले सलाइवा में घुलता है, फिर टेस्ट बड्स तक पहुंचता है, रिसेप्टर उसे पहचानता है, केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिसिटी केमिकल में बदल जाता है और ये सिग्नल नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं। ब्रेन उस सिग्नल को स्मेल, टेक्सचर, टेम्परेचर और पुरानी यादों के साथ जोड़ता है और तब जाकर आप कहते हैं कि ये बहुत टेस्टी है। यानी टेस्ट कभी भी सिर्फ जीभ का काम नहीं होता, बल्कि ये पूरी बॉडी का टीम वर्क होता है।
अगली बार जब आप चॉकलेट का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखें या चाय की पहली चुस्की लें, तो याद रखिए, आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे, आपके अंदर लाखों रिसेप्टर सेल्स, 3 कैरिनल लब्स और ब्रेन के कई हिस्से एक साथ काम कर रहे होते हैं। मैं हूँ संध्या, और अगर आप ह्यूमन बॉडी के अंदर छिपी हुई ऐसे ही साइंटिफिक चीज़ों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जितनी सिंपल दिखती है, अंदर से वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए।